बड़ी खबर जल्दी से आपको बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार के गोपालगंज में हनुमत कथा, बिहार से हिंदू राष्ट्र की आवाज उठेगी। धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर कहते हुए, ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि राम के राष्ट्र में राम कथा को कौन रोक सकता है। ये सवाल भी उनकी तरफ से यहां पर उठाया गया। दरअसल बिहार के गोपालगंज में हनुमत कथा में उनकी मौजूदगी और इसी बीच उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। मारेंगे, तुम्हारे बाप का देश है भैया। ये देश राम लक्ष्मी बाई का है, ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। तो ये देश रघुवर का है, ये कहते हुए धीरेन्द्र शास्त्री और सवाल उठाते हुए कि राम के राष्ट्र में राम कथा को कौन रोक सकता है। दरअसल बिहार में उनकी मौजूदगी इस वक्त है गोपालगंज में, जहां पर हनुमत कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने यह कहा कि बिहार से हिंदू राष्ट्र की आवाज उठेगी। यह देश बाबर का नहीं रघुवर का है, ये कहते हुए यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री। अस्मित इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अस्मित, इस वक्त बिहार के अंदर बाबा बागेश्वर कहते हुए ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए बाबा बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के गोपालगंज में हैं। कल उनका दिव्य दरबार भी वहां पे लगना है और उसके बाद 9-10 मार्च तक वो माफ कीजिएगा गोपालगंज में रहेंगे और वहां उनका ये दिव्य दरबार लगेगा। उन्होंने एक बड़ा मैसेज जो है विरोधियों को दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी पार्टी का प्रचारक नहीं हूं, मैं हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बिहार आया हूं और बिहार की धरती से हिंदू राष्ट्र बनाने की गूंज जो है वो उठेगी। ये धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान था। उन्होंने मंच से तमाम लोगों को संबोधित करते हुए ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग उनके आने से, बहुत ऐसे लोग हैं बिहार में जिनके पेट में दर्द हो रहा है। बिहार किसी का नहीं है, बिहार में मैं हमेशा आते रहा हूं और इस बार भी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए ये दिव्य दरबार लगेगा, ये हनुमंत कथा होगा। इसको लेकर के खूब सियासत भी हो रही है आकांक्षा। अभी बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सदन के पहले पूर्व मंत्री हैं चंद्रशेखर, राजद विधायक भी हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसे बाबा जो है वो सिर्फ भड़काऊ बयान देने के लिए आते हैं बिहार। यहां तक कि आरजेडी विधायक ने ऐसे बाबा को बिहार में रोकने के लिए नीतीश कुमार से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे बाबा को बिहार से रोकना होगा। वो सिर्फ आते हैं बीजेपी के एजेंट बनके, बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं। लेकिन बाबा ने भी मन से बड़ा मैसेज दिया है ऐसे विरोधियों को और साफ कहा है कि मेरा आने का मकसद सिर्फ हिंदुओं को एकजुट करना है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू राष्ट्र की गूंज बिहार से उठेगी। आकांक्षा, यानी एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहां से धीरेन्द्र शास्त्री की और जाहिर तौर पर अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में भी जरूर गरमाएगा, जिस तरह से अभी आपने कई स्टेटमेंट का जिक्र भी किया। अस्मित, नहीं बिल्कुल गरमाएगा और सदन के अंदर भी आरजेडी विधायकों ने यह कहा है कि अगर नीतीश कुमार उनकी बात नहीं सुनेंगे तो वो सदन के अंदर भी ये बात उठाएंगे। हमने खुद बातचीत की थी, आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन हैं, तेजस्वी यादव के बड़े करीबी विधायक माने जाते हैं, यहां तक कि शिक्षा मंत्री रहे, पूर्व शिक्षा मंत्री, वो लगातार बाबा को लेकर के ऐसा बयान देते रहे हैं। उन्होंने ही कहा कि ऐसे बाबा तो पाखंडी हैं कि कौन कहता है कि बाबा जो है वो दिव्य दरबार लगा के लोगों की भविष्य को जान लेंगे। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। सिर्फ हिंदुओं को भड़काऊ भाषण के जरिए वो भड़काना चाहते हैं। बिहार में इस तरफ चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में अचानक से हिंदू धर्म के गुरुओं के आने का सिलसिला आखिर जारी कैसे हो गया। आरजेडी विधायक ने यहां तक कहा कि कल पटना जब श्री रविशंकर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने सम्राट चौधरी से मुलाकात की। बिहार के डिप्यूटी सीएम हैं सम्राट चौधरी बीजेपी कोटे से, तो बीजेपी के मंत्रियों से आखिर मुलाकात क्यों हो रही है। तो ये बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है और बिहार में ऐसे बाबाओं पे प्रतिबंध लगाए नीतीश कुमार से बड़ी मांग की है। ठीक है अस्मित, तो देखिए अब इस तरह के बयानों को लेकर नाराजगी लोगों की शुरू हो चुकी है। कई ऐसे नेता हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठा रहे हैं और श्री रविशंकर भी जब वहां पर पहुंचे तो उनके भी आगमन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, खासतौर पर टाइमिंग को लेकर, क्योंकि अब बिहार में चुनाव आने जा रहे हैं और इससे पहले
इस तरह के स्टेटमेंट्स को लेकर अब कुछ नेता चिंतित जरूर हो चुके हैं और अब ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से जो ये स्टेटमेंट दिया गया है, जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति में एक प्रमुख मुद्दा जरूर ये बनने वाला है। चूंकि जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से सवाल उठाए गए हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर, उन्होंने देखिए सबसे बड़ी बात ये भी कहा कि यहाँ पर ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है।